जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे नरेशन का थर्ड पार्ट। यानी नरेशन के थर्ड पार्ट में हम सेंटेंस के आधार पर जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, यानी उनके आधार पर हम नरेशन बनाएंगे। जैसे देखते हैं, नरेशन के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। यानी नरेशन के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन से? पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें दो सेंटेंस आते हैं। एक पहला आता है अफर्मेटिव, दूसरा आता है नेगेटिव। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जिनमें क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें कोई आदेश, सलाह आदि के भाव व्यक्त होते हैं। चौथा आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है हमारा कि जैसे विदाई दिया जाता है और इसी तरह के बाय बाय किया जाता है, तो इस तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसमें हमें दुख का, खुशी के और शाबाशी के भाव क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के। असर्टिव सेंटेंस पीछे हमने दो पार्ट में जो सेंटेंस बनाए हैं नरेशन, वो सब असर्टिव सेंटेंस के ही उदाहरण हैं। लेकिन आइए एक बार हम उसको दोहरा लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लिए हैं, ही सेड राम इज वॉकिंग हियर। उसने कहा राम यहाँ घूम रहा है। तो ये असर्टिव सेंटेंस में है। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में है। तो इसका नरेशन क्या होगा? इसके पहले हमने दो पार्ट में नरेशन को डिटेल से पढ़े हैं। उसके नियम, क्या क्या नियम है, कैसे कैसे परिवर्तन होंगे, वो सारी चीज हमने देख ली है। तो आप वहां जाके पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, तब ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसका देखते हैं। देखिए, पहले क्या लिखेंगे? वही ही सेड। सेड लिखे, फिर कामा इनवर्टेड कामा हटा के क्या लिखेंगे? दैट। कामा इनवर्टेड कामा हटा के दैट। उसके बाद राम। अब देखिए, ये जो इज है, इज को हम इज नहीं लिखेंगे, इज बदल जाता है। इज का पास्ट टेंस क्या होता है? वाज। यानी इज जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस चला जाता है पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है? वाज। क्या हो जाएगा? वॉकिंग। और हियर में क्या हो जाता है? देयर। हियर का देयर। ये सब संबंधित परिवर्तन हमने पीछे देख लिया है, तो आप वहां पे जाके अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा देखते हैं, सीमा सेड टू रीमा आई हैज डन माय वर्क। सीमा सेड टू रीमा, यहां क्या लिखेंगे? सीमा। अब सेड टू का क्या हो जाता है? टोल्ड। सेड टू का टोल्ड। उसके बाद रीमा। सीमा टोल्ड रीमा। अब कामा इनवर्टेड कामा हटेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? दैट। किसका प्रयोग? दैट। अब देखिए, यहां हमने लिखा है आई। क्या लिखा है? आई। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सीमा। सीमा यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या लगाएंगे? सी। क्या लगाएंगे? सी। उसके बाद हैज का पास्ट टेंस हैड। हैड क्या हो जाएगा? हैड। उसके बाद डन। अब देखिए, ये जो माई है वो आई के लिए माई का प्रयोग हुआ, तो सी के लिए किसका प्रयोग हुआ? हर का। हर वर्क। ठीक। सीमा टोल्ड रीमा दैट सी हैड डन हर वर्क। सीमा ने रीमा से कहा कि मैं यानी वह अपना कार्य पूरा कर चुकी है। ठीक है, ये हो गया असर्टिव। एक एग्जांपल और देखते हैं। राज सेड टू का क्या होता है? सेड टू का है टोल्ड। टोल्ड मी। कामा इनवर्टेड कामा हटा के क्या लिखेंगे? दैट। अब देखिए, यहां जो है यू है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। किस कौन से पर्सन का? सेकंड। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? राज टोल्ड मी दैट यू मी का मतलब आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। विल का क्या हो जाता है? वुड गो टू मार्केट। ठीक। राज टोल्ड मी दैट आई वुड गो टू मार्केट। ये हो गया हमारे असर्टिव सेंटेंस के। असर्टिव सेंटेंस के पीछे हमने पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है, तो आप वहां से जाके देख लीजिए, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का इस वीडियो में नरेशन बनाना सीखेंगे। तो ये असर्टिव का आपने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर।
देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक पहला है जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। जैसे सी सेड टू राधा, सी सेड टू राधा आर यू गोइंग, उसने राधा से पूछा क्या तुम जा रही हो। दूसरा ही सेड हैव राज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने कहा क्या राज अपना कार्य पूरा कर चुका है। तो ये क्या होगा? पहला जब क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इसको यस या नो टाइप भी कहते हैं, यानी यस या नो टाइप, यानी जिसका जवाब हम यस या नो में कहते हैं। जैसे सी सेड टू राधा आर यू गोइंग, उसने राधा से कहा या पूछा कि क्या तुम जा रही हो, तो वहां राधा जो है वो क्या उत्तर देगी? हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। तो यानी यस या नो में वो जब आंसर मिलता है तो इसको यस या नो टाइप भी कहा जाता है। दूसरा आता है जब सेंटेंस WH वर्ड जैसे व्हाई, हु, हाउ, व्हेन, ठीक है, इन सब से शुरू होता है। ठीक, जैसे मोहन सेड व्हाई आर यू गोइंग, राकेश सेड टू गोपाल व्हेन हैव यू ईटेन फूड। ये हो गया जब WH से कोई शब्द शुरू होते हैं। ठीक है, तब इसका हम कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए जब हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हम सेड टू को हटाकर आस्क्ड में कह देंगे। क्या कर देंगे? आस्क्ड कर देंगे। और जो कनेक्टर है, यानी जो जहां हम दैट का प्रयोग करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर का, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे तो बाकी सारा नियम सेम रहेगा। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं, असर्टिव में बना लेते हैं। और जो इंट्रोगेटिव मार्क्स है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें उसको हम फुल स्टॉप में बदल देते हैं। जैसे देखिए पहला है सी सेड टू राधा, तो क्या लिखेंगे? सी आस्क्ड राधा। देखिए यहां सी सेड टू राधा, यहां से क्या हो रहा है? वो राधा क्या कर रही है? उससे वह राधा से पूछ रही है कि क्या तुम जा रही हो। यहाँ पूछने का काम हो रहा है, और पूछने का अर्थ क्या होता है? आस्क। आस्क होने क्या होता है? पूछना। तो आस्क्ड हो जाएगा सी आस्क्ड राधा इफ, क्या लगाएंगे? इफ। अब जो है वो सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में कर देंगे। कैसे? अफर्मेटिव में। तो यू हमारा है, तो यू किसके अनुसार बदलता है? ये बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्या हो जाएगा? सी। अब जो आर है ये हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। किसमें है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। किसमें? पास्ट। तो सी के साथ क्या लगेगा? वाज। सी वाज गोइंग। ठीक, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको हम बना देंगे फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा? सी आस्क्ड राधा इफ सी वाज गोइंग। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। ठीक है, इसको बनाते हैं ही आस्क्ड। ठीक, इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? इफ। क्या लिखेंगे? इफ हैव राज कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या लिखेंगे? राज। अब हैव का क्या हो जाएगा? हैड। हैव का हैड, बाकी सारे चीजें वही। कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक, ही आस्क्ड इफ राज हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, यानी दो चेंज करेंगे। पहले जहां हम टोल्ड लिखते थे, टोल्ड ना लिख के हम आस्क्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आस्क्ड। और जहां हम दैट लिखते थे उसको दैट की जगह पे हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ इफ का प्रयोग किया है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए मोहन सेड व्हाई आर यू गोइंग। ठीक, तो जब हमारा जो WH वर्ड है, जब WH वर्ड का प्रयोग होता है तब हम वहां इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। यही शब्द हमारा कनेक्टर का काम करता है, यानी यही काम जोड़ने का करेगा। ठीक है, यही शब्द जोड़ने का काम करेगा। जैसे मोहन आस्क्ड। ठीक, मोहन आस्क्ड। अब क्या लिखेंगे? व्हाई। लेकिन जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में होगा। कैसा होगा? अफर्मेटिव में। तो यू क्या हो देंगे? मोहन सेड व्हाई आर यू गोइंग। ठीक है, तो यू का ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू को हम कैसे लिखेंगे? यू।
ठीक, आर को क्या हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा वेयर, यानी पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो वेयर, वाई यू वेयर गोइंग, ठीक है, ये हो गया हमारा। मोहन आस्क्ड व्हाई यू वेयर गोइंग, ठीक है। हम जब वाई का प्रयोग होगा यानी WH वर्ड का प्रयोग होगा तो हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां जो शब्द रहेगा, जो WH वर्ड रहेंगे उसी को हम लिख देंगे, वही हमारा कनेक्टर का काम करने लगेगा, ठीक है। बाकी सारा सेंटेंस उसको हम अफर्मेटिव में कर देंगे। दूसरा है राकेश सेड टू गोपाल, तो यहां क्या लिखेंगे, राकेश सेड टू का आस्क्ड गोपाल। यहां देखिए, यहां भी आ गया ना व्हेन, तो व्हेन का प्रयोग सीधा हम कर लेंगे व्हेन। उसके बाद यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा थर्ड पर्सन का, तो क्या लिखेंगे ही। ही हैव का क्या हो जाएगा, हैव हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो ही हैड, व्हेन ही हैड ईटेन फूड, ठीक है। राकेश आज गोपाल व्हेन ही हैड ईटेन फूड, ये हो गया हमारा। यानी दो चीज का ध्यान रखना है, जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हम वहां टोल्ड के जगह पे आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, और जहां हम दैट का प्रयोग करते थे वहां हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाकी जो सेंटेंस रहेगा वो हमारा अफर्मेटिव में हो जाएगा। दूसरा, जब हमारा WH से शुरू होगा तो वहां हम जो हमारा WH वर्ड है वही कनेक्टर का काम करेगा, यानी इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। वही काम, वही चीज लिख देंगे। और सेड यानी टोल्ड की जगह पे क्या लिखेंगे, आस्क्ड। बाकी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप में बदल जाएगा। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस घर पे करते रहिए, आप पढ़ाने के बाद उसके बाद अपने से सेंटेंस बनाइए, उसके बाद उसका नरेशन बनाया करिए, ठीक है। और यदि आप टेंस नहीं जानेंगे, टेंस आपको नहीं आता है, तो आप ये नरेशन नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप पीछे हमने टेंस का वीडियो डिटेल्स में बना रखा है, वहां पे जाके आप टेंस को पढ़ लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ। किसके, इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में हमें प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, सलाह आदि का भाव प्रकट होता है, और इसमें जो भी दिया जाता है, जो भी जैसे मान लीजिए ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। एडवाइस दिया जा रहा है तो एडवाइस को हम एडवाइस्ड में बदल देंगे। रिक्वेस्ट दिया है तो रिक्वेस्ट को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। और जो दैट है, दैट की जगह हम टू का प्रयोग करेंगे, यानी सेड जहां हम लिखते हैं, सेड टू का टोल्ड होता है, वहां अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर का ऑर्डर, एडवाइस दिया जा रहा है तो एडवाइस का एडवाइस, रिक्वेस्ट दिया जा रहा है तो रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए, द मास्टर, ठीक है, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट कम ऑन टाइमली। अब देखिए, मास्टर जो ओनर है, जो मालिक है, वो अपने नौकर को क्या देगा, आदेश देगा ना, आदेश देगा कि समय से आओ, लेट मत करो। तो ये क्या करता है, वो आदेश देता है, ठीक है। तो यहाँ आदेश देगा तो यानी ऑर्डर देगा, तो ऑर्डर के लिए क्या मिलाएंगे, ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ठीक है। अब हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, तो यहां पर हम दैट लगाते थे, लेकिन दैट की जगह हम क्या लगाएंगे, टू, क्या लगाएंगे, टू कम ऑन टाइमली, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम। द मास्टर ऑर्डर द सर्वेंट टू कम ऑन टाइमली, मालिक ने नौकर से कहा कि समय से आओ, ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखते हैं, द मैन सेड टू मी प्लीज टेल मी दिस एड्रेस। आदमी ने मुझसे पूछा कि कृपया मुझे ये रास्ता बताइए, मुझे ये पता बताइए। तो यहाँ प्लीज, यानी प्लीज आ गया तो यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, रिक्वेस्टेड, ठीक है। लिखेंगे द मैन सेड टू को क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। द मैन रिक्वेस्टेड मी, ठीक। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लिखेंगे हम, टू, क्या लिखेंगे, टू, ठीक है। प्लीज को हटा देंगे, प्लीज या काइंडली जो भी प्रयोग होगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है। टू टेल, ठीक है, टेल। अब देखिए, मी जो आया है, यानी मी आया है हमारा
मैन के लिए, यानी मैन कर रहा है उसको बताने के लिए। मी जो है वो आई का है, आई यानी फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा टेल हिम, ठीक है, टेल हिम दिस का क्या हो जाता है दैट, ठीक है, एड्रेस। अगर आप ये परिवर्तन नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पीछे के पहले पार्ट को देखिए, वहां हमने डिटेल से इसको बताया है, ठीक है, पहले या दूसरे पार्ट को देखिए तो वहां हमने इसको डिटेल से बताया। द मैन रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम दैट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद तीसरे पे आते हैं, फादर सेड टू सन, पिता ने पुत्र यानी लड़के से कहा, डू नॉट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। यानी फादर यानी पिताजी ने बच्चे से कहा, अपने लड़के से कहा कि समय बर्बाद ना करो, ठीक है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में ये चीज उतार लेनी चाहिए कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। समय कहता है कि आज तुम मुझे बर्बाद करो, एक दिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और जब समय बर्बाद करेगा ना तो कहीं कुछ नहीं दिखेगा, हर चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन जो लड़के हैं, जो युवा हैं, वो इस चीज को समझते नहीं हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, मेरा टाइम मैं जैसे रहूं वैसे हमारा मन, ठीक है। देखिए समय कहा जाता है ना कि मनी इज नॉट मनी, टाइम इज मनी। उसी एक घंटे में कोई घूमेगा, कोई कुछ और करेगा, कोई उसी घंटे में पैसा कमाएगा, कहीं काम करेगा तो 200 400 500 1000 रुपए एक घंटे का पा जाएगा। लेकिन कोई वही एक घंटा अपने मोबाइल में बिता देगा, मूवी देखने में बिता देगा, कोई इधर उधर घूमने में बिता देगा, कोई क्रिकेट खेलने में। तो लोग अपने अपने टाइम को अपने अनुसार यूज करते हैं, लेकिन हम उसी टाइम को अगर अच्छे से हम यूज करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो टाइम का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसका बनाते हैं हम फादर, ठीक, क्या लिखेंगे फादर। अब देखिए सेड टू, यहाँ पुत्र को सलाह दी जा रही है, क्या दी जा रही है सलाह, यानी एडवाइस दे रहा है, तो एडवाइस क्या हो जाएगा एडवाइस्ड, क्या हो जाएगा एडवाइस्ड, ठीक। उसके बाद द सन, या द हटा भी सकते हैं हम, ठीक है, सन। अब देखिए डू नॉट, यहाँ नॉट का प्रयोग होगा, जब नॉट का प्रयोग होगा तो टू के पहले हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। फादर एडवाइस सन नॉट टू वेस्ट टाइम, ठीक है। फादर एडवाइस द सन नॉट टू वेस्ट टाइम, पिता ने बच्चे से कहा कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद मत करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें दुख, सुख, आशीर्वाद और प्रायश्चित ये सब की सूचना मिलती है। जैसे देखते हैं हम, राम सेड टू मी हुर्रा आई वोन द मैच। इसमें क्या हुर्रा जहां जाता है वहां खुशी की बात होती है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए सेड की जगह पे हम एक्सक्लेम्ड लिख देंगे और उसके साथ में हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये जब हुर्रा आ जाएगा, क्या आ जाएगा हुर्रा, तो हम जॉयफुली लिखेंगे। जहां एलॉस आ जाएगा वहां हम सॉरोफुली लिखेंगे। जहां सरप्राइज की बात रहेगी यानी आश्चर्य की बात रहेगी वहां हम सरप्राइजिंगली लिखेंगे, और दैट के स्थान पर दैट का ही प्रयोग करेंगे। देखते हैं हम इसको, हम राम सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा राम। अब देखिए यहाँ प्रयोग हुआ है हुर्रा का, किसका हुर्रा का, यानी खुशी की बात है। हुर्रा के लिए क्या लगाएंगे एक्सक्लेम तो लिखेंगे ही, उसके साथ जॉयफुली, तो क्या लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। राम एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट, किसका प्रयोग करेंगे हम दैट का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए आई का प्रयोग है, आई फर्स्ट पर्सन, तो आई किसके स्थान पर है, आई का सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, किसके अनुसार सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा राम यानी थर्ड पर्सन का, क्या हो जाएगा ही, ठीक है। ओन द मैच, तो ओन यानी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा ही हैड ओन द मैच, ठीक है। सी सेड टू मदर, सी सेड टू मदर, एलॉस आई फेल इन द एग्जाम, ठीक है। सी से अब देखिए यहाँ आ गया एलॉस यानी दुख की बात हो रही है, दुख की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे सॉरोफुली, तो क्या लिखेंगे सी। अब सेड टू की क्या जगह पे क्या लिखेंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम सॉरोफुली, सॉरोफुली,
फुल्ली, ठीक। उसके बाद क्या लगाएंगे दैट, आई किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सी, तो क्या हो जाएगा सी, और फेल्ड यानी क्या लगेगा हैड फेल्ड इन द एग्जाम, ठीक है, ये हो गया। सी एक्सक्लेम्ड sorrowfully that she had failed in the exam, ठीक। दूसरा देखते हैं, he said to me what a good idea it is, यहां सरप्राइज की बात हो रहा है, what a good idea ऐसे कहते हैं ना, वाह क्या बात है, तो ऐसे ही, ठीक है। तो क्या लिखेंगे he, क्या लिखेंगे exclaimed, exclaimed सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली, ठीक, दैट, ठीक, दैट, अब इसको हम बदलेंगे अफर्मेटिव में, तो क्या लिखेंगे इट इज, इट के जगह क्या लगेगा वाज, इट वाज वेरी गुड आइडिया, ठीक है। He exclaimed surprisingly that it was very good idea, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा, जब एलाज, सुर्रा, सरप्राइज का प्रयोग होगा तो हम इसके अनुसार हम परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। और दैट यानी कनेक्टर के रूप में हम दैट का ही प्रयोग करेंगे, ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस का देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये अभिवादन, विदाई, आशीर्वाद, सॉरी हमने उस एक्सक्लेमेटरी में आशीर्वाद लिख दिया, आशीर्वाद उसमें नहीं रहेगा, आशीर्वाद इसमें रहेगा। अभिवादन, विदाई, आशीर्वाद, अभिशाप आदि का भाव प्रकट होता है, ठीक है। तो इसका हम कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए जहां आशीर्वाद दिया जाएगा वहां ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जहां विदाई दिया जाएगा वहां बेड, और जहां अभिशाप रहेगा वहां कर्स, और जहां अभिवादन रहेगा वहां विश्ड या ग्रेटेड का प्रयोग करेंगे। जैसे he said to me good morning, he said to me good morning, तो गुड मॉर्निंग क्या है, अभिवादन है, क्या है अभिवादन, तो हम क्या वहां क्या प्रयोग करेंगे, तो लिखते हैं he said to को क्या लिखेंगे हम, अभिवादन क्या लिखेंगे हम wished, तो he wished me, ठीक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे दैट या टू का प्रयोग नहीं होगा, हम आवश्यकता अनुसार कहीं जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दैट या टू का प्रयोग नहीं होगा। He wished me good morning, she said to me goodbye, ठीक है, गुड बाय, तो गुड बाय जो है वो विदाई बताता है, ठीक है, विदाई हो रहा है, तो विदाई के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे बेड का, तो क्या लिखेंगे she bade me good बाय, ठीक है, ये हो गया। दूसरा मदर सेड टू सन मे यू गॉड सक्सेस, माता ने बेटे से कहा कि तुम सफलता पाओ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आशीर्वाद दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद के लिए क्या लिखेंगे ब्लेस्ड, क्या लिखेंगे मदर ब्लेस्ड सन, ठीक, यहां हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट यू। अब देखिए यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड का प्रयोग सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सन, सन तो क्या है थर्ड पर्सन ही, तो मे का क्या हो जाता है माइट, मे का हो जाता है माइट, ठीक, गॉड सक्सेस, ठीक, ये हो गया, ठीक। आगे द मैन सेड मे द एनिमीज गेट पनिशमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभिशाप दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, आदमी ने कहा कि दुश्मनों को सजा मिले, शत्रुओं को सजा मिले, तो यहाँ क्या लिखेंगे द मैन, क्या लिखेंगे हम कर्स्ड, ठीक, कर्स्ड दैट द एनिमीज गेट पनिशमेंट, sorry the enemies might get punishment, ये हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का, ठीक है। दो ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग कहां
ऑब्जेक्टिव में आशीर्वाद के लिए ब्लेस्ड, विदाई के लिए बेड, अभिशाप के लिए कर्ज, अभिवादन के लिए विश्ड या ग्रीटेड का प्रयोग करेंगे। ये हो गया हमारा नरेशन पूरा कंप्लीट। यानी हमने शुरू से 3 पार्ट में नरेशन को देखा। पहले पार्ट में हमने नरेशन के परिचय देखा, प्रकार देखे, ठीक है। फिर दूसरे में हम संबंधित परिवर्तन देखे कि नरेशन में कौन से परिवर्तन होते हैं। तीसरे पार्ट में हमने इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का नरेशन बना के देखा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आई तो आप वीडियो दोबारा देख लें, नहीं आई तो कमेंट करके हमें बता दें। और अपने दोस्तों, अपने आसपास जो भी लोग हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है, उनके लिए लाभदायक है। तो सभी को ये वीडियो शेयर करिए। तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।